हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फर्स्ट एस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है जनरल साइंस जीएसई 101 की असाइनमेंट्स नंबर 1 को, जिसकी हमारे पास लास्ट डेट जो है वो है 11 नवंबर। ठीक है, जिसके टोटल मार्क्स जो हैं वो हैं आपके पास 25। अब हम इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह रीड करेंगे। असाइनमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर बुक की एक्टिविटीज़ जल्द से जल्द आपके पास पहुंचती रहे। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक लगाया हुआ है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम जो अपडेट्स होती हैं ना, उसके बारे में आपको आगाही मैं देता रहता हूँ वहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है कि प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर सॉल्विंग एंड सबमिशन सबमिटिंग असाइनमेंट्स। सबमिट करवाने से पहले ये जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो कहता है ये अच्छे से रीड कर लेना। पहली इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है कि टू सॉल्व दिस असाइनमेंट्स यू शुड हैव गुड कमांड ओवर फर्स्ट 10 लेक्चर्स। आपके जो पहले 10 लेक्चर हैं वो अगर आपको अच्छे तरीके से आते हैं तो आप जो है ना वेरी गुड असाइनमेंट्स को जो होता है ना तैयार कर सकते हो। इसके अलावा आप नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द असाइनमेंट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर ड्यू डेट। अगर आपकी डेट गुजर जाती है उसके बाद आप असाइनमेंट सबमिट करवाते हो तो आपकी असाइनमेंट्स काबिल कबूल नहीं होगी, ना ही आप जो है ना जीमेल के थ्रू अपनी फाइल जो है ना वो सबमिट करवा सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, उसने यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि ज़ीरो मार्क्स विल बी अवार्डेड टू बी द असाइनमेंट्स दैट डज नॉट ओपन द फाइल इज़ करप्टेड। यानी कि अगर फाइल उनके पास ओपन नहीं होती फिर भी आपका जो है ना वो ज़ीरो मार्क्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है ये वाला कि द असाइनमेंट्स फाइल मस्ट बी MS वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्ट द अदर फॉर्मेट। यानी कि आपकी जो असाइनमेंट्स होनी है वो MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई फॉर्मेट होगा तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। ठीक है, अब जो कुछ इक्वेशनें इसके अंदर आएंगी वो आप किस किस के अंदर लिख सकते हो, यूजिंग मैथ टाइप ऑफ इक्वेशन एडिटर ETC एंड मैथमेटिकली सिंबल्स। यानी कि आप MS वर्ड के अंदर जो आपकी मैथ टाइप की इक्वेशंस होती हैं वहाँ पे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप हैंड आउट से कॉपी करते हो या किसी भी बच्चे का कॉपी करते हो तो आपको जो है ना वो ज़ीरो मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा आपने जस्ट उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेनी है, फिर आपने सबमिट करवाना है। अगर आप सेम टू सेम सबमिट करवा दोगे फिर भी आपको ज़ीरो नाम मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इस असाइनमेंट्स को काफ़ी बच्चे देख रहे होंगे और सब ने इससे आइडिया लेना है। तो हर बच्चा इसको कॉपी ना करे, इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग कर ले। ये मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, आप इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके इसको सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर एनी जो भी आप क्वेश्चन अपनी असाइनमेंट्स के मुताबिक कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हो तो आप उनका ये जीमेल दिया हुआ है, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डू नॉट करिए आप जो MDB में उनका जो असाइनमेंट्स के मतलब कोई भी क्वेश्चन है ना वो MDB में वो कहते हैं कि नहीं करना। आपने जो असाइनमेंट्स के मतलब कोई भी क्वेश्चन करना है तो आपको हमने एक ID बता दी है, आप इसके थ्रू उनको मेल कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास जो असाइनमेंट्स के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि डिफाइन वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है ना, आपने इन तीनों को डिफाइन करना है। हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, और वो एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेट करती हैं ये आपने बताना है, जिसके आपके पास जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 7। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन दिया हुआ है, उसने क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताया हुआ है कि अ मोटर डज 5000 joules of work is lifting a load over a period of 25 सेकेंड। कैलकुलेट द पावर आउटपुट ऑफ द मोटर्स। ये आपने डिस्कस करना है। इसके आपको कितने नंबर बताए हुए हैं उसने, 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, फिर मैं आपको सोल्यूशन पे लेके चलता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पर्सन लिफ्ट अ 10 kg बॉक्स टू द हाइट ऑफ 2 meters above the ground. Calculate the work done by the person is lifting the box. The determine the gravitational potential energy gained by the box at this height. अब आपको जी की वैल्यू जो है ना वो उसने गिवन दी हुई है। ठीक है, ये आपने देख लेनी है। उसके बाद हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका, कि स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन। यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ भी आपने इसके अंदर डिस्कस करना है, न्यूटन का सेकेंड लॉ भी इसके अंदर डिस्कस करना है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो भी आपने जो है ना डिस्कस करना है। तीनों लॉ आपने न्यूटन के डिस्कस करने हैं विद एग्जांपल, यानी कि आपने जो है ना एग्जांपल भी देनी है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके पास है 5 मार्क्स का। अब मैं आपको इस असाइनमेंट्स के सोल्यूशन पे लेके जाता हूँ।
सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अगेन बता देता हूँ, आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। आपने यहाँ से आइडिया ले लेना है और इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आपने फिर इसको जो है ना फाइल को सबमिट करवाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना जो असाइनमेंट्स का नेम लिख देना है। जैसे जनरल साइंस की GSC 101 की असाइनमेंट्स नंबर 1 है 224, यहाँ पे आप अपना नेम लिखना चाहो तो लिख सकते हो और बाद में आपने अपनी स्टूडेंट ID लिख लेनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके अंदर हम सबसे पहले वर्क डन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि डिफाइन वर्क, हमने 3 डिफाइनें लिखनी थी। डिफाइन वर्क, ठीक है, उसके बाद डिफाइन एनर्जी और डिफाइन पावर। मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो है ना डिफाइन वर्क को एक्सप्लेन किया है यहाँ तक, ठीक है ना। वर्क हमारे पास क्या है कि वर्क इज़ अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू अ फोर्स अप्लाइड ओवर अ डिस्टेंस, इट इज़ कैलकुलेट। उसका आगे हमने फार्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी, वेयर अब W क्या चीज़ है, वर्क, जिसका यूनिट क्या है जौल। उसके बाद एफ आपके पास क्या आ गया, फोर्स, जिसका यूनिट क्या है न्यूटन, ठीक है। थर्ड हमारे पास डी जो है वो है डिस्टेंस, उसका यूनिट क्या है मीटर, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आपने लेक्चर अच्छे तरीके से लिए होंगे और आपने रीडिंग की होगी, आपको इन चीज़ों का इलम होगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ तो वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना मैं आपको जस्ट रीड करवा कर जो चीज़ें समझाने वाली हैं वो थोड़ी सी बता दूंगा, ठीक है। आपने थोड़ी थोड़ी इनके अंदर चेंजिंग कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया डिफाइन एनर्जी। एनर्जी को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ आर कैपेसिटी टू डू वर्क, इट कम इज वेरियस फॉर्म, काइनेटिक, पोटेंशियल, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल ETC। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जॉल, ठीक है। ये हमारे पास एनर्जी की डिफाइन आ गई। फिर उसने पूछा था पावर की डिफाइन, यहाँ पे मैंने जो है ना पावर को डिस्कस कर दिया है। ये हमारे पास जो है ना वो पूरा आ गया पावर का, ठीक है ना। पावर हमारे पास क्या आ गई, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द एनर्जी इज ट्रांसफर, इट इज कैलकुलेट द P इज इक्वल टू WT। और दूसरा इसके ये दो फार्मूले होते हैं, दोनों मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। वेयर P क्या है, पावर है जिसका यूनिट क्या है वाट, W हमारे पास वर्क आ गया जिसका यूनिट है जॉल, उसके बाद T हमारे पास आ गया टाइम, ठीक है ना, जिसका यूनिट क्या है सेकंड। बस पर आप हमारे पास लास्ट पे आ गया फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, ठीक है। ये हमने पावर को डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने इनका रिलेशनशिप बताना था, ठीक है ना, तीनों का आपस में रिलेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बस ज़्यादा आपने लेंथी इस असाइनमेंट्स को नहीं बनाना, ठीक है ना। जो जो चीज़ें उसने पूछी हैं जस्ट आपने वही राइट कर देनी है। मैंने यहाँ पे दो लाइनों में जो इनका ना रिलेशन बता दिया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि वर्क का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, फिर मैंने एनर्जी का पावर के साथ कर दिया, फिर वर्क का पावर के साथ कर दिया। तीनों को एक एक लाइन में यहाँ पे जो है ना डिस्कस कर दिया है। आपने इनको अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग, वैसे आप ये एग्जैक्ट भी लिख दो तो आपका ठीक हो जाएगा क्योंकि ये पहले से ही मैंने जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे राइट कर दी हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक न्यूमेरिकल था, ठीक है ना, उसको यहाँ पे जो है ना मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट सा मैंने जो है ना न्यूमेरिकल यहाँ पे फिलअप कर दिया। आपने इसको देख लेना यहाँ पे अच्छे तरीके से। मैंने इसका फार्मूला जो है वो भी यहाँ पे राइट कर दिया है। उसके बाद इसकी वैल्यूज पुट कर दिया। देयर फॉर पावर आउटपुट ऑफ द मोटर इज 200 वॉट, ठीक है ना। द यूनिट यहाँ पे नोट द यूनिट ऑफ द पावर इन वॉट वेयर 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जॉल सेकेंड, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। ये गिवन था आपका न्यूमेरिकल के अंदर, ये दोनों वैल्यूज गिवन थी आपके पास, वॉट भी गिवन था, टाइम भी गिवन था, ठीक है ना। P इज इक्वल टू W/T, इसके फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की और हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है ना, वो भी न्यूमेरिकल टाइप का था आपके पास। उसके अंदर भी जो ना आपके पास गिवन था, मास भी गिवन था, एक्सेलरेशन यानी कि G की ग्रेविटी की वैल्यू भी गिवन थी, हाइट भी आपके पास गिवन थी। हमने जस्ट फार्मूला लगाया, फार्मूले के अंदर जो है ना वैल्यूज पुट की। यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास 196 जॉल जो है ना इसका आंसर आ गया। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द बॉक्स, ये भी हमने इसको भी डिस्कस करना था। इस पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है ना। ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द बॉक्स इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द पर्सन, ठीक है। इसको हमने डिस्कस किया तो हमारे पास क्या आ गया 196 जॉल। सो द वर्क डन बाय द पर्सन इज लिफ्टिंग द बॉक्स इज 196 जॉल, द बॉक्स ऑफ द गेन 196 जॉल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइट ऑफ 2 मीटर। ये हमारे पास आ गया। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं आपको इसलिए तफसील के साथ नहीं समझा रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जानी है, फिर बच्चे जो है ना वो वॉच नहीं करते, तो इस वजह से जो है ना मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। आपने लेक्चर वॉच किए होंगे, आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। जस्ट मैं आपको यहाँ पे आइडिया बता रहा हूँ कि असाइनमेंट्स को कैसे लिखना था, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट के अंदर मैंने उसकी जो है ना डिफाइन को राइट कर दिया है। डिफाइन क्या है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इज अ मोशन रिमेन इन मोशन अनलेस अटैच
अपॉन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ये स्टेटमेंट का मतलब है, हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इसको, ठीक है। डिफाइन करने के बाद मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दे दी कि उसको एक्सप्लेन जो है ना वो कर दिया। उसके बाद मैंने उसकी 3 एग्जांपल दे दी, क्योंकि उसने कहा था कि आपने जो तीनों लॉ को एक्सप्लेन करना है ना वो विद एग्जांपल के साथ आपने जो है ना उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये थी इसकी हमारे पास 3 एग्जांपल्स। ये आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है ना। आपने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में न्यूटन के लॉ पढ़े होंगे, आप वहाँ से भी जो है ना जो आपके माइंड में आ रही है ना एग्जांपल्स आप वो राइट कर सकते हो। फिर यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ आ गया, ठीक है ना। न्यूटन सेकंड लॉ की भी मैंने डिफाइन लिख दी। स्टेटमेंट का मतलब है यहाँ पे डिफाइन, ठीक है। स्टेटमेंट के अंदर मैंने डिफाइन लिख दी है। डिफाइन के अंदर क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, डिफाइन के अंदर द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशन। आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बता दी कि दिस लॉ रिलेटेड फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन। फिर उसकी एग्जांपल जो है ना, क्योंकि एग्जांपल उसने मस्ट कहा हुआ था, ठीक है, तो एग्जांपल भी मैंने इसकी भी 3 एग्जांपल दे के इसको जो है ना डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। आप एग्जांपल यहाँ से देखते हो, आप एक एग्जांपल भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, तीनों की तीनों भी दे सकते हो। आपने असाइनमेंट्स के अंदर थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में चेंज कर लेना है, सेम टू सेम कॉपी नहीं करना। वो काफ़ी बच्चे ये इस वीडियो को देख रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कॉपी करेंगे तो वो कॉपी राइट जो ना ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो यहाँ भी हम डिस्कस कर लेते हैं आखिरी। उसने तीनों लॉ डिस्कस करने को कहा था, हम तीनों लॉ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास डिफाइन आ गई, एफ फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये हमारे पास डिफाइन आ गई इसकी। उसके बाद एक्सप्लेनेशन आ गई, व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट वी अप्लाई फोर्स टू एन वन एन अदर। उसके बाद एग्जांपल्स आ गई, फर्स्ट 3 मैंने एग्जांपल दे दी, ठीक है। तो ये थी आपकी असाइनमेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपका जो है ना क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो अगेन मैं आपको बता दूँ, आपने इस असाइनमेंट्स को कॉपी नहीं करना, आपने यहाँ से आइडिया ले लेना है, इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर लेनी है। तकरीबन 20% इस असाइनमेंट के अंदर चेंजिंग करके फिर हर बच्चे ने जो है ना सबमिट करवानी है, फिर आपके 25/25 मार्क्स आएंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह तमाम एक्टिविटीज़ की का करेक्ट सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है, आप उसके अंदर ऐड हो सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।